गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में क्या आ रहा है आगे 12 to 18 जनवरी के लिए। सो गाइज ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। सो पाइसीज की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज के पार्टनर के लिए 12 to 18 जनवरी के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो पाइसीज आप डेफिनेटली एक कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हो, अपनी साइड से एफर्ट करना चाहते हो, एक कनेक्शन, एक पार्टनरशिप मेंटेन करना चाहते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, लेट्स सी पाइसीज। थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड, एंड टेम्परेंस, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि आप एक सिचुएशन में कंप्लीटली डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो और अपने साइड से बहुत बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके कि आपको इस कनेक्शन को सीरियसली आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। ऑल्दो आपके एनर्जीज में ये है कि डेफिनेटली आप इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप पेशेंटली बहुत ज्यादा पेशेंस एंड पीस मेंटेन करते नजर आ रहे हो विथ काइंड ऑफ डिटैचिंग एनर्जी। और डेफिनेटली आप इस कनेक्शन पर भी वर्क कर रहे हो बट विद दिस डिटैचमेंट, ठीक है। इस चीज को लेके कि आपको अभी भी श्योरिटी नहीं है कि आप इस कनेक्शन पर वर्क करो या ना करो, या सामने वाले की तरफ से वो एफर्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने साइड से बहुत ज्यादा पेशेंस एंड पीस मेंटेन करते नजर आ रहे हो। सो पाइसीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज के लिए 12 to 18 ऑफ जनवरी के लिए। किंग ऑफ सोर्ड, पाइसीज आपके पर्सन एक क्लियरिटी चाहते हैं, ठीक है, एक एब्सोल्यूट क्लियरिटी, मेंटल क्लियरिटी, इवन चाहे एक सच चाहते हैं, एक ट्रूथ चाहते हैं, इवन वो ट्रूथ कितना भी हर्टफुल हो, ये पर्सन को कहीं ना कहीं एक सच्चाई से ही लाइक इस पर्सन को ये है कि सच ही चाहिए, कुछ भी झूठ मूठ या कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं चलेगी आपके इनके लव लाइफ में। एंड ये बहुत डिटैच और प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जीज में भी नजर आ रहे हैं। सो किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप पाइसीज आपके पर्सन एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की एनर्जी है। राइट नाउ ये पर्सन अपने आप को बहुत स्टेबल एंड बैलेंस्ड एंड काम एंड कंपोज करते हुए नजर आ रहा है, अपनी एनर्जीज को बहुत स्टेबलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत डिटैच और प्रैक्टिकल एनर्जीज के साथ ये काम कर रहे हैं कि लाइक अभी इनके मन में ये चल रहा है कि ठीक है अभी बहुत दिमाग से चलना है, बहुत ज्यादा इमोशन एंड फीलिंग से सिचुएशंस बहुत खराब होती है एंड ये राइट नाउ बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर ये आपके साथ कनेक्शन मेंटेन कर भी रहे हैं तो विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी की लेट्स सी कि आगे क्या होता है, बट राइट नाउ ये अपने करियर, अपनी मनी और अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक मूव ऑन एनर्जी में दिख रहे हैं, मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली इस कनेक्शन से, टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। मे बी ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को फाइंड आउट कर रहे हैं, एक स्टेबल कमिटेड लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ पर्सन, और दिस कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये सिंपली अपनी एनर्जीज को, अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को, अपनी एनर्जी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पाइसीज आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 12 to 18 ऑफ जनवरी के लिए। द फूल, आप एक ब्रेक थ्रू चाहते हो, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना चाहते हो, आप एक फ्लो में रहना चाहते हो पाइसीज,
और आप एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, विद दिस पार्टनरशिप और विदाउट दिस पार्टनरशिप, ठीक है। द फूल यहाँ पे क्यों आया है? मैजिशियन, ट्री ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली कोलैबोरेशन पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता है तो यू फील लाइक यू विल डेफिनेटली मूव ऑन फ्रॉम दिस एनर्जी, ठीक है। आप डेफिनेटली मूव ऑन कर जाओगे और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप इस पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो विथ लॉट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अगर ये कनेक्शन आपको मिलती है, ये कनेक्शन वापस से मेंटेन होती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू विल मूव ऑन, यू विल डिटैच, ठीक है। एंड तो आप एक काइंड ऑफ वेरी उस एनर्जी में हो जहाँ पे लाइक एक इंसान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है, समझ सी आ जाती है कि अभी बहुत कुछ लाइफ में ऐसा फेस कर लिया है, अब अपने साइड से डिटैच रहना है। ओवरऑल दिस एनर्जी इज लाइक डिटैच्ड एनर्जी, मतलब हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं टाइप से, ठीक है। ऑल्दो सफरिंग दिख रही है, ऑफ कोर्स बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी वो लेसन ले लिया है, ठीक है, जो लेसन यूनिवर्स आपको देना चाह रहा था। सो पाइसीज, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 12 to 18 ऑफ जनवरी के लिए? पेज ऑफ वॉन्ड। पाइसीज, आपके पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को बहुत कैजुअली लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्रेंड जोन टाइप, नॉर्मल हाय हेलो टाइप, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? अगर चाहते भी हैं तो, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। ओके, सो इस पर्सन को लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत सारे माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन देखे इस पर्सन ने अपने इस कनेक्शन में और लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, जिनके वजह से काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग इन्होंने लेसन लिया है, ठीक है। ऑल्दो अभी बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सीख चुके हैं जो भी इनके लेसन्स थे, और ये अपने साइड से एक नॉर्मल हाई हेलो जोन मेंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इनकी एनर्जी काइंड ऑफ बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी नहीं है, ये ट्राई कर रहे हैं अपनी साइड से उन चीज़ों को लेट गो करने का जो पास्ट में हुई है आप दोनों के बीच में, डिफिकल्ट सिचुएशंस, एंड फाइनली एक मेजर ब्रेक थ्रू, एक मेजर शॉक, मेजर रियलाइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है ओवरऑल दिस सिचुएशन, ठीक है। एंड ये अपने साइड से एटलीस्ट नॉर्मल जोन मेंटेन करना चाह रहे हैं आपके साथ, इंटेंशंस तो यही है, ठीक है। सो देख लेते हैं कि पाइसीज आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 12 to 18 ऑफ जनवरी के लिए। 8 ऑफ सोर्ड, मेंटल जेल, आप एक मेंटल ट्रैप में दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग दिख रही है। 8 ऑफ सोर्ड, बिकॉज ऑफ समवन और समथिंग, ठीक है। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो किसी सिचुएशन में बहुत आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली इन एंड आउट कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में हो, ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जीज में हो, एंड ऐसा लग रहा है पाइसीज कि आप कहीं ना कहीं बहुत होल्ड बैक कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट करते हो तो ये सिचुएशन अल्टीमेटली क्योर्स और कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामे में ही कन्वर्ट होगी। स्टिल यू फील लाइक कि यू शुड कनेक्ट और नॉट कनेक्ट दिस पर्सन, सो काइंड ऑफ आप बहुत पेशेंस और बहुत होल्ड बैक कर रहे हो अपनी इस एनर्जी को, अपने अंदर जो आपके अंदर एक क्योटिक एनर्जीज चल रही हैं, ठीक है। एंड बहुत ऑन एंड ऑफ टाइप की एनर्जीज को भी आप कहीं ना कहीं होल्ड बैक करते हो नजर आ रहे हो, पेशेंस करेजियसली डील कर रहे हो और मेंटेन कर रहे हो, ऑल्दो यहाँ पे बहुत नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी दिख रही है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो पाइसीज। सो देख लेते हैं पाइसीज की लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 12 to 18 ऑफ जनवरी के लिए।
यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। ओके, एक और कार्ड निकाल लेंगे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके पाइसीज, सो जो आपको आपके आंसर्स, जिन चीज़ों की वजह से आप बहुत स्टक थे, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे, जो चीज़ें जो जिनके आंसर्स आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो आंसर्स आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आपके पास एक क्लैरिटी होगी ओवरऑल सिचुएशन के रिगार्डिंग। सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। सो थैंक